वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकेश विश्वकर्मा। जैसा कि आप सबसे बोलता रहता हूं कि आप वीडियो देखकर उस पर कमेंट करें या लाइक करें, तो उसका पर्पस ये नहीं रहता है कि मैं आपसे ज़बरदस्ती लाइक करवा रहा हूं या ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो फीडबैक मिलता है वो फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत अच्छी मुगल कहावत है, या तो तख्त या ताबूत। तो यदि आप पसंद करते हैं तो उसे भी विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से लिखें, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तब भी आप अपने खुले विचारों से उसमें लिखें, ताकि मैं उसमें संशोधन कर सकूं। क्योंकि आप सबको थॉमस एल्वा एडिसन का नाम पता होगा, आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने 9999 एक्सपेरिमेंट किए, तब तक बल्ब नहीं बना था, और 10,000 प्रयोग किया और बल्ब बना। तो लोगों ने बड़े शोर से पूछेगा आप खुश नहीं है, क्योंकि आज आपने बल्ब बना लिया है और अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील आपने ठोक दी है। तो थॉमस एल्वा एडिसन मुस्कुराते हुए बोले कि मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मुझसे बल्ब बन गया 10,000वां प्रयोग करके। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं 9,999 ऐसे तरीके खोज निकाले हैं मैंने जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। तो फेल्यूर्स आर द बेस्ट रेमेडी टू ट्रीट यू एज अ सक्सेसफुल पर्सन। तो फेल्यूर्स भी लिखें अगर कहीं हो रहे हैं तो। विचारों की अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है, और अपन एक ऐसे समाज के व्यक्ति हैं जहां पर क्या होता है, विचारों की अभिव्यक्ति जरूरी है। तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आए तो, उसमें कोई कमी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कल एक छोटी सी चूक हो गई थी पढ़ाते हुए मुझसे। बाद में एक स्टूडेंट ने बताया मुझे, क्योंकि बहुत अच्छा है प्रियांशी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपके नोट्स काफी अच्छे लगे मुझे बनाए तो, और इसको आप आगे बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। तो वो बताऊंगा मैं कि कहाँ प्रॉब्लम हुई थी। एक्चुअली में मैंने जब इधर लिखा था तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये याद रखें। सेंटेंस अपन 4 भागों में डिवाइड करते हैं, और टेंस अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसी में प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी। इधर क्या वो मिस हो गया था लिखना, एक हेल्पिंग वर्ब और आती है उसमें। बाय द वे इसको रेक्टिफाई कर देता हूं मैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रमेश विल हैव प्लेड, पॉजिटिव सेंटेंस है। रमेश खेल चुका होगा, ठीक है। अब इसका जब नेगेटिव बनेगा तो सेंटेंस बनेगा, रमेश विल नॉट हैव प्लेड। एक्चुअली जब हम इधर इसका इंट्रोगेटिव बना रहे थे तो ये हैव लिखना उसमें मिस हो गया था, पर इसमें भी इंट्रोगेटिव में हैव रहता है। इसमें विल रमेश हैव प्लेड, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हैव इसमें रहेगा, जो कि नाउन के बाद में यूज होगा। नेगेटिव में विल रमेश नॉट हैव प्लेड। चूंकि हेल्पिंग वर्ब इधर आ गई तो थोड़ा सा यहां पर डायरेक्ट रमेश के बाद में नोट आ गया, पर देन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये है, रमेश खेल चुका होगा, रमेश नहीं खेल चुका होगा। विल रमेश
हैव प्लेड, क्या रमेश खेल चुका होगा, ये क्वेश्चन है। और क्या रमेश नहीं खेल चुका होगा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, मतलब इसमें कंफर्मेशन किया जाता है दूसरे से, एक इम्परेटिव वे में। तो ये बहरहाल चारों पॉजिटिव, सकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, ये इसमें थोड़ा सा मिस हो गया था तो इसको रिपीट कर दिया मैंने। इससे पहले वाले वीडियो में वो पूरा है, उसमें मिस नहीं हुआ था जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाए थे। बहरहाल अच्छा है। अब आज की शुरुआत करते हैं अपन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेंस। इसको समझने के लिए आपको पूरा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। हो सकता है उसके बावजूद भी आपको वो समझ में नहीं आए, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो बात समझ में आ जाए। तो शुरुआत हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। और तीसरा है इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसमें सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये है कि जैसे प्रेजेंट पढ़ा है उन्होंने, ये तो बता दिया था ये है, ये था और ये गागी के साथ में जो भी सेट होता हो आगे पीछे होगा या गा। यहां पर कौन से सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं और कौन से सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं और कौन से सेंटेंसेस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होते हैं। तो जो काम रोज होता हो या अक्सर होता रहता हो, याद रखना इस चीज को, जो काम रोज होता हो या अक्सर होता रहता हो। जैसे ऐसे कितने काम है, थोड़ी सी लिस्ट बना लीजिए आप भी ध्यान रख के कि ऐसे कितने काम है जो रोज करते हैं अपन, वो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। जो काम हमने कर दिए वो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं और जो काम हम करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो करते हैं रोज करते हैं वो, और जो कल किया वो पास्ट में और जो कल करेंगे वो फ्यूचर में। सो सिंपल। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो है ता है और ती है। देखिएगा आप जरा ध्यान से इसको। एक इसमें सेंटेंस लेते हैं, लखन टीवी देखता है। ये काम एक ऐसा काम है जो रोज किया जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे बाहर चले गए, हम नहीं देख पाए, ऐसा कंपल्सन नहीं है टीवी देखी ही जानी चाहिए रोज, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो ये काम ऐसा है जो अक्सर होता है, 10 दिन छोड़कर भी हो सकता है, 20 दिन छोड़कर भी हो सकता है, पर होता है, इस बात की श्योरिटी है। खाना हम खाते हैं, कभी उपवास रहता नहीं खा पाते पर खाते जरूर है। चाय पीते हैं, कभी कभार नहीं पीते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो चीज बिल्कुल डेली रूटीन से हट ही गई हो। तो इसमें वो काम होते हैं जो आपके डेली रूटीन के हैं
और इसमें वो काम होता है जो काम हो गया है। जैसे अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या, ये आप कमेंट में बताइएगा। मैं इसका जो कल वीडियो डालूंगा उसमें बताऊंगा। पर वैसे आपको भी सोचने वाली बात है कि जो प्रेजेंट डेफिनेट है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट है और प्रेजेंट परफेक्ट है, इन दोनों टेंसेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूं। तो आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट में भी बता दीजिएगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आखिर है कौन सी जगह। वैसे इसमें सेंटेंस लेते हैं, लखन ने गाना गाया। मोहन स्कूल गया। काम हो गया। इस बात में कोई श्योरिटी नहीं है कि ये काम रोज होता है, पर हो गया है वो काम। कुछ तो भी जो हो चुका है पर उसको थोड़ा समय हो गया है, तो ये आता है पास्ट इंडेफिनिट में। ये काम आता है जो अक्सर होता है, और ये काम जो होगा, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, ये काम कल होने वाला है, फ्यूचर का। ये कल हो चुका है और ये रोज होता है या फिर अक्सर होता रहता है कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद में। ठीक है, अब तीनों में सबसे पहले अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, पर हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं रहती है। बाकी के सारे सेंटेंसेस में, सारे टेंसेस में आपने देखा होगा हेल्पिंग वर्ब रहती है, पर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है। इसमें सीधी हेल्पिंग वर्ब जो है वो गायब रहती है और डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में वर्ब रहती है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, और पास्ट में क्या होता है, पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और इसमें सेकंड फॉर्म। मात्र सारे टेंसेस में एक ही टेंस ऐसा है जो सेकंड फॉर्म को कैरी करता है। इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है, जैसे विल और शेल, प्लस इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये कंपैरेटिवली देखा जाए इन दोनों टेंसेस से, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है पर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये दो टेंस ऐसे हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है तो फिर नेगेटिव बनाएंगे कैसे, ये प्रश्न है। क्योंकि अक्सर रूल तो ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आप नोट लगा दो तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, पर इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो याद रखें, सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू हेल्पिंग वर्ब इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लगाई जाती है, और इसके अंदर जो है डिड हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर। जैसे लखन टीवी देखता है, तो चूंकि ये सिंगुलर है तो इस सिंगुलर में हमेशा एक बात का ध्यान रखना, एस या ईएस लगाया जाता है। तो चूंकि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए इसमें आपको क्या लगाना रहेगा, एस या ईएस। तो बनेगा सेंटेंस लखन वॉचेस टीवी। यही सेंटेंस आप इसमें बनाएंगे, लखन ने गाना गाया, तो लखन sang a song। मैं कल स्कूल जाऊंगा, I
shall go to school tomorrow। जब कभी गो आता है उसके साथ टू जरूर आता है, इस बात का ध्यान रखना। ये वर्ब ऐसी है कि इसके बाद में प्रीपोजिशन टू आती है। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, स्कूल, ये जो है ऑब्जेक्ट है, और ये टुमारो मतलब कल, आने वाला कल। तो बेसिकली इसको जब नेगेटिव बनाना होगा आपको, तो इसमें एक चीज का खासा ध्यान रखना होगा आपको कि इसमें आपको डज लगाना रहेगा, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ में डज है, प्लूरल के साथ में डू है। यहाँ सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, न कि प्लूरल। तो सेंटेंस बनेगा लखन डज नोट। अब चूंकि यहां एस लगा दिया तो ये एस गायब हो जाएगा यहां से। वॉच टीवी, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब नेगेटिव बना रहे हैं तब वर्ब का जो एस या एस लगा रहे हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हटाना रहेगा। डू के साथ में भी ऐसा ही होगा। यही इंट्रोगेटिव साथ के साथ में भी होगा। जब आप डज के साथ में इसको बनाएंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो। तो सिंपली ये बना इसका नेगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव देख लो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर कम्युनिकेशन के दौरान इन्हीं सेंटेंसेस का ज्यादातर यूज होता है। क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इन्हीं सेंटेंसेस में ज्यादा पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब कभी आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरर जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही दी जाती है, क्योंकि इसमें देखने वाली चीज एक तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है, वो अपने को मर्जी से लगानी है। तो एक तो ये कॉन्सेप्चुअल है दोनों, और तीसरी चीज डज नॉट के साथ में जो एस या एस लगाया है आपने सिंगुलर फॉर्म में, वो इसमें नहीं लगाया जाता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल है, ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो अब इसके साथ में आपको मैं इंट्रोगेटिव फॉर्म बता देता हूं इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म कंस्ट्रक्शन के साथ में डू या डज में से दोनों एक चीज आएगी। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, याद रखिए, उसके साथ में डज आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके साथ डू आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मैं फिर बोल रहा हूं ये एस या एस इसमें नहीं लगाया जाता है, और क्वेश्चन मार्क। तो आपने अक्सर देखा होगा किताबों में लिखा रहता है डू यू नो, और नीचे लिखा रहता है क्या आप जानते हैं। अब यू तो एक तरह से देखा जाए ये प्लूरल है या सिंगुलर, इसके साथ डस क्यों नहीं लग सकता है यू मतलब आप, इसलिए क्योंकि इस यू का जो यूज है वो प्लूरल के तौर पे होता है, क्या आप सभी जानते हैं। यहाँ पर ऑल नहीं है, पर आप यू के साथ में ऑल लगा भी सकते हैं चाहे तो, और वैसे भी यू जो है प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो यू मीन्स यू ऑल, क्लियर है। तो डू यू नो, ये एक क्वेश्चन बना। यही सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव बना के देखिए। डस लखन वॉच टीवी, इंट्रोगेटिव। डस क्यों? क्योंकि सिंगुलर है। यही अगर प्लूरल होता डू बॉयज वॉच टीवी, पंक्चुएशन। तो ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करने का है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको नॉट भी लगाना है। कहां पर लगेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट उसी जगह लगेगा, क्योंकि अब तो अपने पास में हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऐसा बनेगा डस लखन नॉट प्ले
क्या लखन फुटबॉल नहीं खेलता है, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये इसमें नाउन है आकर, ये इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। ये तो बन चुका है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, लखन went to market, subject verb second market। मैंने क्या बोला था, गो के साथ में टू लगता है तो वेंट के साथ में भी टू लगेगा, क्योंकि ये भी गो का ही सेकेंड फॉर्म है। वर्ब गो, सेकेंड वेंट और थर्ड इसका गॉन। गो वेंट गॉन, ये सबको आता है लगभग, जिसको इंग्लिश आती है उसको भी और नहीं आती है उसको भी। तो सेंटेंस लखन वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, लखन मार्केट नहीं जा रहा है, यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। और लखन मार्केट नहीं गया, यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें याद रखने वाली बात है कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म था वो बदल के फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें इसीलिए कॉन्सेप्चुअल एरर सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं कि नॉट तो लगा देते हैं डीड के बाद में, पर हेल्पिंग वर्ब तो सही सिलेक्ट कर लिया आपने, नॉट भी कर लिया, पर वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है उसको सेकेंड ही रहने देते हैं। जैसे कि ऐसे लखन डिड नॉट, और इसको वेंट ही रहने दिया, डिड नॉट वेंट टू मार्केट। क्या सेंटेंस सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना था। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आया तो सेंटेंस चाहे आपने ग्रामेटिकली उसको सही भी कर दिया, वो वर्ब की वजह से गलत हो जाएगा। इसी को नेगेटिव को आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। डिड लखन, इंट्रोगेटिव में सिर्फ वर्ब आएगी ना कि नॉट आएगा। टू मार्केट, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव बना। क्या लखन मार्केट गया, डीड है इसलिए। क्या जाता है, यहां डू लग जाएगा, सॉरी डज लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है। बाय द वे अब आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सो सिंपल, इसमें नोट लगा दीजिए आप। डिड लखन नोट गो टू मार्केट, ठीक है, ये नोट भी लगा दिया आपने, ये सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब लास्ट टेंस अपना जो है वो मैं बता देता हूं आपको कि वो टेंस क्या है और कैसे उसको बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है, लगभग सबको आता भी है, वो जो स्टडी से जुड़े हुए हैं खास तौर पे। कुछ ज्यादा पेचीदा नहीं है, पर उसमें एरर भी सबसे कम ही आती है, क्योंकि इसमें एक तो पहचान गा गी गे, ठीक है, मैं गाना गाऊंगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल एंड शेयर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
सेंटेंस कैसे बनेगा? आई शेल सिंग अ सॉन्ग। शेल के बाद में नॉट लगा दो, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, आई शेल नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसको आगे ले आओ, ये सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है? शेल आगे आ जाएगा, शेल आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गाऊंगा? पूछ रहे हैं अपन किससे? जो अपने को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसी से पूछ रहे हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सो सिंपल है। इसके अंदर क्या करना है आपको? नोट भी इंक्लूड कर देना है। तो सेंटेंस बनेगा शेल आई नोट सिंग अ सॉन्ग। तो ये क्लियर है। देन फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे हैंड तक। और आज के लिए बस इतना ही। कुछ वर्ब्स दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक काफी पॉपुलर वर्ब है कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना, और किसी को फोन करना भी होता है। ठीक है, तो दोनों में यूज कर सकते हैं। और अगली वर्ब है कैलकुलेट। कोशिश करिएगा सभी सेंटेंस में बने टेंसेस आप, ये सभी टेंसेस में आप सेंटेंस बनाइएगा। तीसरी इसमें मैं हेल्प वर्ब्स बहुत इजी दे रहा हूं मैं, ताकि आप बनाएं, ऐसा ना कि इसको इग्नोर कर दें। और अगली वर्ब है इग्नोर। इसका मतलब होता है किसी को अनदेखा कर देना। मेक बनाना, कैलकुलेट जोड़ना। इसका सेकंड फॉर्म ईडी, थर्ड फॉर्म भी ईडी। कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड, इसका मेड और मेड, इसमें ईडी लग जाएगा सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में भी। ठीक है, तो सेंटेंस जरूर बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके मुझको भेज दीजिएगा। अगर आपको रेक्टिफाई करवाना है उनसे, कुछ उसमें दिक्कत आएगी तो मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। और आप इसी तरह सीखते रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, हंसते रहिएगा। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।